डिक्टेशन स्टार्ट। करीब 1.5 दशक लंबे इंतजार और सालों चले दुर्भाग्यपूर्ण वाद विवाद के बाद आखिर लड़ाकू राफेल जेट विमान की पहली खेप बुधवार को फ्रांस से भारत पहुंच रही है। लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने गत दिनों में 10 लड़ाकू जेट हमें सौंप दिए, जिनमें से 5 बुधवार को अंबाला एयर बेस पहुंचेंगे। इन विमानों को हवाई युद्ध के लिए बेजोड़ बनाया जा रहा है। राफेल यूं तो खासियतों से का भंडार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता 1 मिनट की अल्प अवधि में 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना और आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला कर पाने की क्षमता है। इस विमान की इतनी खासियतों के बाद मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर हमने इन्हें मंगाने में इतनी देर क्यों की। हमें क्यों सौदे को लेकर पक्ष विपक्ष के पालों से एक दूसरे पर हमले करते रहे। वैसे ही हमले जैसे 30-32 वर्ष पहले हमने बोफोर्स तोप को लेकर किए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीडन की कंपनी से इनके लिए करार किया था। तोप आती उससे पहले ही उसमें रिश्वत को लेकर आरोप लगने शुरू हो गए। इसकी शुरुआत स्वयं राजीव मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने की और फिर भाजपा सहित संपूर्ण विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। न जाने कितने देसी विदेशी दलालों के नाम उसमें जुड़ गए। उस विवाद का परिणाम यह हुआ कि बोफोर्स घोटाला वर्ष 1989 के आम चुनाव का मुद्दा बन गया। राजीव गांधी और कांग्रेस तब सत्ता से बाहर हो गए। पैरा चेंज। हालांकि तमाम तरह की जांच के बाद बोफोर्स सौदे में दलाली के आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए हैं। इसके विपरीत कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप ने अपनी तकनीक के जलवे बिखेरे और दुश्मन पाकिस्तान को वहां चारों खाने चित कर दिया। तब किसी और ने नहीं, वाजपेयी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पुराने फौजी मेजर जसवंत सिंह ने कारगिल की जीत का सेहरा बोफोर्स तोप के सिर बांधा था। हालात एक बार फिर वैसे ही हैं। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सौदे की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही खामी निकाल कर सौदे की शर्तें बदल ली। फिर दोनों ओर से एक दूसरे पर वैसे ही हमले हुए जैसे दो दुश्मन करते हैं। इस बीच चीन में तनातनी ने सारे हालात बदल दिए।
राफेल तो मंगाना ही पड़ा। सेना को 10,000 करोड़ के फटाफट खरीद के सैन्य समझौते भी करने पड़े। राफेल की दूसरी खेप बंगाल के हाशिमारा एयर बेस पर तैनात होगी, जो चीन से लगती सीमा को संभालेगी। विराम। यह सौदा भी जरूरत पड़ी तो चीन के दांत खट्टे करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बड़ी भूमिका हमारी सेना और वायु सैनिकों की रहने वाली है, जिनके अदम्य साहस एवं सैन्य कौशल से भारत ने 1971 की लड़ाई में छोटे से नेट विमानों से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। दोनों सौदों का संदेश यही है कि हम सैन्य खरीद को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से दूर रखें। हो सके तो यह काम सेना के ही जिम्मे कर दें, ताकि वह अपनी ज़रूरतों पर चल सकें। पैरा चेंज।